शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आइए, आपका स्वागत है आज की इस कक्षा में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्त्री अधिकार में पढ़े गए कुछ अन्य प्रत्ययों को, जिसमें आज हम पढ़ेंगे विविध निपातनों के विषय में। तो कल के वीडियो में आपने पढ़े थे कुछ स्त्री अधिकार के अंतर्गत आने वाले कितिन वगैरह प्रत्यय, और आज आप पढ़ने जा रहे हैं कुछ निपातन को। निपातन का मतलब होता है सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम। जब पाणिनि जी अपने किसी सूत्र में प्रक्रिया को न बतलावें, कार्य को न बतलावें, बल्कि बने बनाए शब्दों को सीधा सीधे पढ़ देवें, तब आपको वहां समझ लेना चाहिए पाणिनि जी ने इसका निपातन कर दिया। निपातन में तो यह होता है कुछ सूत्रों द्वारा वहां पर कार्यों की प्राप्ति होती है, कुछों की नहीं होती है। तो दोनों प्रकार के कार्य मान लिए जाते हैं। हाँ जी, ये शब्द साधु है और किसी भी प्रकार से ये साधु है। तो निपातन का मतलब यही हुआ कि उसकी किसी भी प्रकार से साधुता स्वीकार कर लेना, कि चलो इसमें ऐसे कल्पना कर लो, ऐसी कल्पना कर लो। कहने का मतलब वही उणादि जैसा सिस्टम। ठीक है, इसे कहते हैं निपातन। तो यहाँ पर भी स्त्री प्रत्यय के भीतर कुछ निपातन किया गया है, अर्थात कुछ सी सूत्रों के द्वारा सिद्ध नहीं थी, तब वो निपातन किया गया है। कुछ कार्य पाणिनि जी चाह रहे थे एक्स्ट्रा, उनके सूत्र वो कर नहीं पा रहे थे, अतः वैसा उन्हें करना पड़ा है। उन्हें निपात प्रक्रिया मतलब बने बनाए शब्दों को सीधा वहां पर पठित कर दिया सूत्र के अंतर्गत। तो चलिए, जिसमें उन्होंने सबसे पहला सूत्र दिया है निपातन के लिए, ऊति यूति जूति साति हेति कीर्तयश्च, यह सूत्र है। सूत्र की वृत्ति में लिखा है एते निपात्यन्ते, कि ये जो शब्द हैं निपातित किए जाते हैं। ठीक है, तो निपातित किए जाते हैं, लेकिन क्या निपातन किया जाता है? तब यहाँ पर थोड़ा स्पष्टता के लिए और हमने जोड़ दिया कि एते है कितनंता निपात्यन्ते, इनसे इनको ये कितनंत है सबके सब, अर्थात कितिन प्रत्यय में ये सब निपातित होते हैं, कितनंत होते हैं ये सभी शब्द। अच्छा जी, तो ये निपातन क्यों करना पड़ा? क्या यह काम स्त्रियाम कितिन नहीं कर सकता था, तो ये निपातन करना पड़ा? क्या ऐसा काम है जो स्त्रियाम कितिन नहीं कर सकता था? अरे भाई, स्त्रियाम कितिन से भी जब आप कितिन प्रत्यय करेंगे तब भी तो ये सभी शब्द बन जाएंगे। कल भी आपने स्त्रियाम कितिन से इस प्रकार के शब्द बनाए ही हैं। कहा कि हो तो सकते थे, जैसे देखिए, अब कितिन, कितिन का बचेगा ती, अब ती, ये स्थिति हो गई। अब ती ऐसी स्थिति हो जाने पर अब ये अग्रिम सूत्र प्रवृत्त होगा, ज्वर त्वर श्रव्य अवि मव उपधायाश्च। इस सूत्र के द्वारा उपधा वकार यो ऊठ, उपधा और वकार को ऊठ हो जाता है। परे क्या होना चाहिए? अनुनासिक परे हो, या क्विप परे हो, या झलादी कितंगित परे हो। आपका जो कितिन प्रत्यय है ये झलादी कितंगित के भीतर आ जाएगा, ये झलादी कित है। इसके परे रहते अवधातु के उपधा और वकार को, अब अवधातु में देखा जाए उपधा और वकार, तो अवधातु में एक वकार तो है, यह है, और उपधा अंत्यल से पूर्वर्ण की उपधा संज्ञा है, तो उपधा में है वो अ। तो इसका मतलब पूरी धातु को कवर कर लिया इस सूत्र ने, और इससे ऊठ हो जाएगा तो पूरे धातु को स्थान पर ऊठ हो जाएगा। ऊठ में ठकार की संज्ञा हो जाती है, स्मरण रहे। तो स्थिति हो जाएगी आपकी ऊ
ती और वर्ण सम्मेलन करते ऊति। ऊति का अर्थ क्या है? रक्षणम। ये भाव में प्रत्यय हुआ है। जो ये सभी काम इस सूत्र के द्वारा है, आपके स्त्रियाम कितन के द्वारा ज्वरत्वर श्रव्य से सूत्र के द्वारा सिद्ध हो सकता था, इसको भाई क्या निपातन की आवश्यकता पड़ गई? तो याद रखिएगा कि पाणिनि जी केवल यहाँ कार्यों के निपातन हेतु यहाँ नहीं कर रहे हैं। पाणिनि जी को तो वैदिक व्याकरण से प्रयोजन है, अतः पाणिनि जी इनको इनसे कुछ स्वर सिद्धि करना चाहते हैं, अतः इन्हें कितनंत निपातित कर रहे हैं, उन्हें कुछ स्वर कार्य भी सिद्ध करना है, अतः इनको ऐसे पढ़ा गया है। तो यहाँ पर इस सूत्र में अन्य भी धातुओं से कितन प्रत्यय किया है ना, और वो निपातन के द्वारा यहाँ अन्य अन्य कार्य हुए हैं। जैसे यू मिश्रणा, मिश्रण धातु से युति बनाएंगे तो यू धातु को ह्रस्व है, लेकिन आप इसे यहाँ दीर्घ कर लेंगे है तो युति ही बना लेंगे। और ये जो सूत्र है ना, ज्वर त्वर श्रव्य, ये ऐसी धातुओं में लगेगा जो धातुएं जिनमें वकार है। अतः अब में तो लगा था ये सूत्र, अब धातु रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अनगम प्रवेश श्रवण स्वामृत याचन क्रियक्षा दान दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धिशु इत्यादि 19 अर्थों में ये धातु पठित है। तो इस धातु से, तो इस धातु में तो वकार है, तो अतः ये ज्वर श्रव्य इत्यादि सूत्र लग गया। इसके अलावा और जहां दीर्घ करना है युति में, तो निपातना दीर्घ करना पड़ेगा। जूति में जू धातु ये सौत्र धातु है, ये गति अर्थ में या वेग अर्थ में ये धातु पठित है। कई सारे सूत्रों में पाणिनि जी के पठित है ये जू धातु, इसके पीछे जिसके विषय में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। और जूति से यहाँ पर भी उसका एक रूप दिया, तो यहाँ पर सौत्रत्वा दीर्घ है, ठीक है, जूति। ऐसे ही शोन्तर कर्मणि धातु से साति ही ये भी बन जाएगा। ये एक द्वितीय धातु से भी बनाया है टीकाकारों ने, ये देखिएगा। ही धातु से, ही गतौ धातु से हेति ही शब्द बनेगा। हेति का अर्थ होता है अस्त्रम, ठीक है। और कृत संशब्दने धातु से कीर्ति ही बनेगा। तो ये जो सभी के सभी शब्द हैं ये निपातन से बनाए इन्होंने। और क्या काम निपातन से नहीं हो सकता था? कुछ स्वरों की सिद्धि थी जो यहाँ निपातन से बिल्कुल नहीं हो सकती थी। आप ये लिस्ट देख लीजिएगा, इनसे क्या क्या स्वरों की सिद्धि कैसे होनी है, यह भी व्याख्याकार ने उनकी एक लिस्ट प्रदर्शित कर दी है। हम भी चाहते हैं कि लिस्ट को आप भी देखें, जिससे कि एक विचार आप हमारे साथ तब भी करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इनके निपातन के विविध प्रयोजन दिखे। जैसे ऊती है, तो ऊती में, ठीक है, ऊती में ऊती को निपातन के रूप में पढ़ा गया है। यदि निपातन नहीं करते तो क्या होता? निपातन नहीं करते तो एक कितनंत होता और नित्यादर नित्यम करके आदि उदात्त स्वर होता, लेकिन अब इसका अंतोदात्त स्वर का विधान कर दिया, ठीक है। और ज्योति में क्या निपातन किया है? धातु को दीर्घ करना, अंतोदात्त स्वर विधान। ज्योति में दीर्घ करना, अंतोदात्त स्वर विधान। साती में शोअंतर कर्मणि धातु यदि माने तो इत्तो का वारण है यहाँ पर, अंतोदात्त स्वर विधान है। और सन धातु माने तो केवल अंतोदात्त स्वर विधान है। और हेति में हन धातु मानेंगे यदि तो इत और अंतोदात्त स्वर का विधान है, और केवल ही धातु से कर दोगे गत्यर्थक है जो केवल, तो गुण और अंतोदात्त स्वर का विधान है। कीर्ति में कितन प्राप्त नहीं है, ठीक है, कीर्त संशोधने से अप्राप्त कितन का विधान और अंतोदात्त स्वर का विधान। कहने का मतलब क्या निकला कि यहाँ पर सबसे स्वर का विधान है। हमारे मन में आया कि वरदराजाचार्य जी ने इस वार्तिक को, इस सूत्र को यहाँ पढ़ा क्यों? क्योंकि वरदराजाचार्य जी ने ऐसे सूत्र नहीं पढ़े हैं जो स्वर विषयक हो। अतः इस सूत्र का जो बहुत ज्यादा जो प्रयोजन है वो स्वर विषयक ही है, ठीक है। यदि हम लोक में देखें तो हम ये समझते हैं ये ऊती युति जूती साती ये तो बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं होते। मान लें कि कीर्ति शब्द जरूर प्रयोग होता है लोक में,
तो इस सूत्र को यदि नहीं भी देते वरदराचार्य जी तो भी काम चल जाता। इस सूत्र को यहाँ पर अनावश्यक है उद्धृत करना। ठीक है, हम ये मानते हैं इसको यहाँ उद्धृत नहीं किया जाना चाहिए कि जो भी प्रयोजन है स्वर विषयक प्रयोजन है, इसका लौकिक प्रयोजन बहुत ज्यादा है ही नहीं। तो यत्किंचित को लेकर के इन्होंने इस लघु सिद्धांत कौमुदी में रखना सही नहीं है। यत्किंचित के लिए तो वरदराचार्य जी ने मध्य सिद्धांत कौमुदी बनाई है, वहां रख सकते थे। ठीक है, तो ये स्थिति है, हम ये चाहते हैं कि सूत्र यहाँ नहीं हो। ठीक है, चलो और आगे हम लेकिन इसमें इसको पढ़ा है इस सूत्र को, अतः हम इसकी व्याख्या कर रहे हैं। और यहाँ पर किस किस चीज का निपातन हुआ है वह भी आप देखिए। सुधा व्याख्याकार यहाँ पर क्या व्याख्या करते हैं, इन शब्दों की सिद्धि कैसे करते हैं, यह भी अवलोकनीय है। तो चलिए यहां से देखते हैं, सुधा व्याख्याकार ने इसकी व्याख्या किया है। ऊती जूती यहां से लेकर के कह रहे हैं वो कि एते स्त्रियाम कितनंताः निपात्यन्ते इत्यर्थः तथा ही अवधातो हो कितनी ज्वरत्वरसृव्यवि मवा उपधा याश्च इति ऊठ, मतलब इस सूत्र से ऊठ हो जाएगा। तो क्या बन जाएंगे, ऊती युति जूती सब कैसे बनते हैं, तो कह रहे हैं इसमें जो दो हैं, है ना, जूति और युति, इन पर कह रहे हैं अनेहो दीर्घत्व निपात्यते, यहाँ पर दीर्घ का अधिक निपातन होता है। और लिखा है साती, तो शोन्तर कर्मणी से बना रहे हैं, श्यते है साती, शोन्तर कर्मणी धातु से शाति ही बनेगा, श्यते उसी का निर्देश किया है। अत्र द्यतिष्यति इत्वे प्राप्ते और इत्वा भावो निपात्यते, द्यतिष्यति नाम का एक सूत्र है, इससे इत्व प्राप्त होगा, उस इत्व का वारण किया गया है। और स्वरार्थम निपातनम, और स्वर के लिए भी निपातन है। हेति कैसे बनेगा, तो दो धातुओं से इन्होंने भी बताया है, हन धातु से कितिन करके बना लेना, तब यहाँ पर नकारस्य निपातनात् इत्वे, नकार को, हन धातु के नकार को निपातन से इकार कर देना और आद गुणा से गुण करके हेती बना लेना। या फिर ये करिए हिनोस्ते, ही धातु जो गत्यर्थक है उससे कितिन कर दिएगा और किंगति च से दीर्घ करके निषेधम बाधित्वा निपातनात् गुणे गुण करके, तो वहां पर ये रूप बन जाएगा आपका हेती। और कीर्ति कैसे बनेगा, तो कहा क्रीत संशब्दने, यह धातु है, इससे स्वार्थिक ण्यंतात, इस स्वार्थिक ण्यंत धातु से, ये स्वार्थिक ण्यंत मतलब चौरादी की धातु है, और ण्यंथाश्रितो युच, इससे युच प्राप्त है, लेकिन इस युच को बाध करके कितिन निपात्यते, कितिन प्रत्यय का निपातन कर दिया, तो निपातन कर दिया तब वो उदात्त है। ये प्रक्रिया इन्होंने यहाँ पर इस सूत्र के विषय में लिखी है। यहाँ पर आपको वीवी मिराशी की जो पुस्तक है उसमें भी कुछ प्रक्रिया का वर्णन किया है, उसे भी देख लेना चाहिए। हमने यहाँ पर उस ग्रंथ से भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, आप उसका भी अवलोकन करें। इसी तरीके की कुछ बातें और कुछ अतिरिक्त बातें भी मुझे उसमें दिखाई दी, अतः हम उसे यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। ऊती जूती सबको लेकर के वो लिखते हैं कि एते शब्दा स्त्रियाम कितनंता निपात्यन्ते। प्रश्न करते हैं कि ननु किमर्थम ऊती इति शब्दोत्तर निपात्यते, ऊती शब्द यहाँ क्यों निपातित किया, क्यों, क्योंकि अवधातु हो कितनी, अवधातु से आप जब कितन प्रत्यय कर देंगे तो ज्वर त्वर श्रव्यमापधायाश्च सूत्र के द्वारा अकार वकार यो हो ऊठी आदेश से सती, अकार और वकार के स्थान पर ऊठ आदेश करने पर ऊती, ये तो शब्द बन ही जाएगा। तो निपातन क्यों करना, निपातन तो वो किया जाता है जो सिद्ध न हो पाणिनि जी की प्रक्रिया के द्वारा, तो उसके लिए कहते हैं उच्यते पूर्व सूत्रात उदात्त अनुवृत्तिया, मतलब इससे जो पूर्व सूत्र है ऊती जूती से जो उससे उदात्त की अनुवृत्ति आएगी, तो उसका अर्थ ये हो जाएगा कि ऊत्यादिषु कितिन उदात्तः इत्यर्थो भवति,
कि ऊती इत्यादि में जो पठित कितिन है वो उदात्त हो जाता है। तो एतत् स्वरार्थम, इसी के स्वर के लिए यहाँ पर ऊती शब्द से ग्रहण, ऊती शब्द का ग्रहण किया गया है। अन्यथा क्या हो जाता, मतलब इसलिए ये ऊती शब्द, ऊती जूती सब इस प्रकार के उदात्त निपातन किए गए हैं। अन्यथा क्या होता, इनित्यादिर नित्यमिति सूत्रेण प्रकृते आदि उदात्त, प्रकृति का आदि उदात्त हो जाएगा, होगा, होता यति। ये कितन ही केवल करते, इन्हें निपातित नहीं करते। निपातन करने से क्या होगा कि निपातन से अब जो कितन हुआ, अब वो नित्यादर नित्यम का विषय नहीं रहा, वो तो अब प्रत्यय का अंत में उदात्त होगा। ठीक है, ये है पूरी प्रक्रिया। तो इन्होंने बढ़िया तरीके से इस बात को लिखा है। चलिए, जो जिज्ञासु हैं वो इस व्याख्या से अवश्य संतुष्ट होंगे। यू धातु से यूति, जू धातु जूति ही, इन दोनों में क्या निपातित है, कह रहे हैं अनयो दीर्घत्व निपात्य थे। तो बात वहां भी लिखी थी उस टीका में, यहाँ पर भी है। शोन्तर कर्मणीति धातो हो साति ही, इससे साति बन जाता है। तो यहाँ पर क्या है, द्यति सति इस सूत्र के द्वारा इत्व प्राप्त था, उसका इत्व का अभाव भी यहाँ निपातन किया गया है। ठीक है, तो ये बन जाएगा। चलिए, या फिर ये दो रूप बनाना है तो शणुदान इस धातु से भी ये रूप बन जाएगा। दोनों तरीके से लिख दिया। आगे लिखते हैं फिर, जन सन खनाम संझलो इति आत्वे करते स्वरार्थम इह ग्रहणम, स्वर के लिए यहाँ पर ग्रहण है। तो द्यति है, ये भी बन जाएगा। और हंतेर हिनोते वाहेति, हन धातु से या ही गतौ धातु दोनों से हेति ही बन जाएगा, ये भी शब्द सिद्ध कर ही चुके हैं। और क्रीत संशब्दने, इस धातु से ऋजंत से युच से युच प्राप्त था, लेकिन उसे बात करके कितन प्रत्यय किया गया तो कीर्ति ही बन गया। ठीक है, ये कीर्ति जरूर लौकिक प्रयोजन है और तो नहीं है कुछ भी। ठीक है, क्योंकि वहां पर युच प्राप्त था, उसको निपातन से कितन कर दिया है। तो चलिए, अब अग्रिम सूत्र को पढ़ते हैं इससे। ठीक है, आइए पुनः से हम अपने स्लाइड पर वापस चलते हैं और दो सूत्रों को और पढ़ते हैं उसके विषय। तो आइए, अब आपके सन्मुख सूत्र प्रस्तुत है। ज्वर त्वर श्रिव्यवि, या जो दो धातु हैं, श्रिव है, श्रिव और अवि, श्रिव्यवि और मवाम उपधायाश्च, ये धातु इसमें पठित है। ज्वर है, त्वर है, श्रिव है, अव है और मव है। कितने धातु इसमें पठित हैं इस सूत्र के अंतर्गत। ये सूत्र करता क्या है मित्रों, यह सूत्र में लिखा है कि एशाम उपधा वकारयोः, एशाम अर्थात ये जो धातु पढ़े गए हैं, ज्वर त्वर श्रिव अव और मव, ये जो धातु पढ़े गए हैं, इन धातुओं में सबसे कॉमन बात यह है कि सभी धातुओं में वकार है। व है, देखो ज्वर में वकार दिख रहा है ना, और देखिए त्वर में, श्रव में, वो श्रिव अव मव सब में वकार वकार है। ठीक है, तो ये सूत्र करता क्या है, सूत्र का अर्थ है कि एशाम अर्थात ये सूत्रस्थ धातु नाम उपधा वकारयो हो, उपधा और वकार के स्थान पर ऊठ होता है। उपधा और वकार के स्थान पर ऊठ होता है, यहाँ का व्याख्यान दो तरीके से किया जाता है। कुछ लोगों का तो ये मानना है कि उपधा और वकार अर्थात धातु में जो उपधा होगी, अंतल से पूर्व उपधा संज्ञक होता है, तो अंत्यल से पूर्व वर्ण जो हो उसके स्थान पर और वकार के स्थान पर, दोनों के स्थान पर मिलित रूप से हो जाता है ऊठ। ये पहला पक्ष है। दूसरा पक्ष है जिसे भाष्य में भी जिसे वर्णित किया गया है, वो पक्ष यह है कि उपधा वकारयो, मतलब उपधा के स्थान पर जो उपधा संज्ञक वर्ण है उसके स्थान पर ऊठ अलग से होता है,
और वकार के स्थान पर ऊठ अलग से होता है। कहने का मतलब है इस पक्ष में दो दो ऊठ होते हैं। आपके पुस्तकों में दोनों तरीके से प्रक्रिया दी गई है, बहुत सारी पुस्तकों में एक तरीके से भी दी गई है, लेकिन ये यहाँ का जो स्थल दोनों तरीके से व्याख्यात है। ठीक है, दोनों में मित्रों अंतर कुछ नहीं पढ़ना है। क्यों? यदि दो ऊठ कर भी लोगे तो वहां पर उन उकारों का सवर्ण दीर्घ हो जाएगा, तो एक ही ऊ बचेगा, क्योंकि ऊठ का ऊ मात्र शेष रहता है, ठकार का लोप हो जाता है। तब भी कुछ अंतर नहीं पड़ेगा, लेकिन भाष्यकार ने ऐसा विचारा है, वह स्थल द्रष्टव्य होगा कि ऐसा दो ऊठ का विधान करना कहाँ के लिए आवश्यक है। ठीक है, आइए, परे क्या होना चाहिए जब ये काम होता है, ऊठ होता है, उसके लिए परे तीन चीज होनी चाहिए। सबसे पहले का अनुनासिक, पहली शर्त, या तो अनुनासिक परे हो, दूसरी शर्त या क्विप परे हो, या तो क्विप का उदाहरण मिलेगा, या झलादि कितंगित परे हो। झलादि कितंगित का उदाहरण हमने कितन प्रस्तुत कर दिया है। इन तीन चीजों में से 1, 2 और 3, ये कोई चीज इसमें से कुछ भी परे होना चाहिए, या तो अनुनासिक परे हो, या क्विप परे हो, या झलादि कितंगित परे हो। तो हो क्या जाता है, ये जो उपर्युक्त धातुएं हैं, ध्यान दीजिए, ये जो उपर्युक्त धातुएं हैं, ज्वर तर सर्व्य भी, इनके स्थान पर है, इनकी उपधा और वकार के स्थान पर ऊठ हो जाता है। ठीक है भाई, समझ गए, ऊठ हो जाता है। लेकिन ये सूत्र कब परे लगता है, अनुनासिक के, क्विप के और जलादि कितंगित के। कहने का मतलब है क्विप के परे रहते भी लगता है, मुख्य इस पर ध्यान दीजिए आप। तो ये क्विप के परे रहते लगता है, तो इसका मतलब इनसे क्विप किया जाना चाहिए। कहा क्विप करेंगे किससे? कहा कि आपका वार्तिक है ना, कल आपने पढ़ा था, संपदादिभ्य क्विप, जो कि इसी स्त्री प्रकरण में है, ताकि उससे क्विप प्रत्यय कर देंगे। अच्छा, तो वो तो आकृति गण नहीं है। तो यहां पर जो क्विप का विधान किया गया है, तो लगता है कि संपदादि आकृति गण नहीं, पहले नहीं कहा है, लेकिन उसका जो व्यवहार है वो आकृति गण जैसा ही है। तो मुझे तो ये लगा कि यहाँ पर क्विप का जो विधान किया गया है, तो समझ लेना चाहिए सी क्विप के विधान से कि वो आकृति गण है वस्तुतः। ठीक है, तो अब इसलिए क्या हो जाएगा, क्विप भी हो जाएगा, क्योंकि क्विप के परे रहते दीर्घ का विधान है, और क्विप ना करें तो दीर्घ विधान, तो फिर क्विप स्थल में चरितार्थ नहीं होगा ना। इसलिए मूलकार ने कहा अतः क्विप, इसीलिए क्विप प्रत्यय हम करेंगे। तो ठीक है, अब हम क्विप प्रत्यय करेंगे इन सभी धातुओं से, तो क्विप परे के ये उदाहरण हो जाएंगे। तो क्विप परे के उदाहरण देखिए, जैसे ज्वर धातु से क्विप प्रत्यय किया, मैंने एक पक्ष को लेकर के रूप बना दिया है यहाँ पर, तो ज्वर क्विप, और सूत्र कहता है उपधा वकार्यो स्थानी। तो देखिए, उपधा वकार्यो स्थानी का मतलब है ज्वर, ज्वर में रेप से पूर्व में जो आकार है उसके स्थान पर, और वकार है उसके स्थान पर, मतलब टोटल व एंड अ, इन दो वर्णों के स्थान पर उठ कर देगा। तो स्थिति हो जाएगी ज ऊठ र, है, दो वर्णों के स्थान पर उठ कर दिया। उठ के ठकार की संज्ञा कर देना, लोप कर देना, ऊ बचेगा। तो कहने का मतलब है जूर बन जाएगा आपका। क्या बनेगा? जूर। और जूर की कृदंता प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे, स्वादि कार्य जब आप करेंगे, तो स्वादि कार्य करने के अनंतर जो सा आएगा उसका हल्ग्यादि लोप कर देना, इस रा को विसर्ग कर देना, रूप बन जाएगा जूह। क्या बन जाएगा? जूह। तो जूह जूरव जूरह जूरम जूरव जूरह, इस तरीके से इसके रूप चल जाएंगे, जूरा जूरभ्याम जूरभी। इस तरीके से रूप चला लेना, सीधे सीधे विभक्तियों को जोड़ करके, कोई अतिरिक्त कार्य नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, ये कृदंत शब्द होगा ये। तो आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरीके से यहाँ ये निपातन निपातन ये सब किया, वो क्विप प्रत्यय किया है और दीर्घ कर दिया। ठीक है, निपातन का स्थल नहीं है, निपातन के लिए दो सूत्र हैं बस, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला इच्छा। अच्छा, मैंने आपको एक तरीका बता दिया कि जिस तरीके से यहाँ पर ऊठ का विधान करते हैं।
एक पक्ष। दूसरा पक्ष कैसे, यदि आप दो यहाँ पर दो ऊठ का विधान करोगे, मतलब वकार के स्थान पर और इसके स्थान पर, तो देखिए प्रक्रिया देखिएगा थोड़ा सा। ज्व इस वकार के स्थान पर, और मैं इसमें से अ अलग से निकाल देता हूं, ये और रा। अब जब हम दो के स्थान पर ऊठ का विधान करेंगे, तो एक तो ऊठ का विधान इसके स्थान पर होगा तो ऊ बचेगा ऊठ का, एक का विधान इसके स्थान पर होगा तो ऊ बचेगा, और इन दोनों में सवर्ण दीर्घ आप कर लीजिएगा तो इन दोनों ऊ का मिला करके एक ऊ बन जाएगा। तो इनके स्थान पर एक ऊ का विधान हो गया, तो ये रूप बन जाएगा जूर। तब भी बनेगा वही, लेकिन प्रक्रिया का थोड़ा सा भेद है, इसे जाने रहिएगा। ठीक है, ये प्रक्रिया का भेद आपके हर एक टीकाकार ने नहीं कहा है, कुछों ने इसे इंगित किया है, इसे जाने रहिएगा। ठीक है, अब है तो ज्वर से क्या बना लेंगे, जूह। ऐसे ही त्वर से तूह, त्वर कहते हैं बेग को, त्वर संवरणी, बेगा। प्रक्रिया यही है सब। ठीक है, वहां पर उठ कर लेना। ऐसे ही श्रव से श्रुह, अवधातु से ऊहु। ठीक है, अवधातु से ऊ कैसे बन जाएगा कि यहाँ पर वकार और अकार दोनों के स्थान पर उकार का विधान हो गया, और जो स्वादि कार्य हुए कृंतता प्राप्त संज्ञा और साकुर विसर्ग हो गया, तो इसलिए ऊह बन गया, और मव बंधने धातु से बन जाएगा मुंह, ये रूप बन जाएंगे। तो ये मित्र ये शब्द है, इनका भी लौकिक कोई बहुत ज्यादा प्रयोग होता नहीं है। तो हमारा ये मानना है कि इस सूत्र को भी लौक सिद्धांत कौमुदी को भी उद्धृत नहीं करना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है इधर, क्योंकि लौक सिद्धांत कौमुदीकार की शैली ऐसी है कि वो प्रसिद्ध चीज को प्रयोग करते हैं, इसे नहीं करना चाहिए था। और इन्हीं सब चीजों के देखते हुए मित्रों, गोविंदाचार्य जी का अब तो शरीर हो गया, हम पुण्यात्मा को हम बहुत स्मरण करते हैं। ऐसे लोग सदी सदी में पैदा होते हैं जिन्होंने छात्रों के लिए कुछ कार्य को सरल बनाया है। हमें कहते हैं कि जो व्याख्या बहुत लोगों ने सिद्धांत कौमुदी की, उसके मार्ग को सुगम बनाने का कार्य बहुत लोगों ने किया, लेकिन श्री गोविंदाचार्य जी ने जो कार्य किया उसके कारण ही मैं कहता हूं कि सिद्धांत कौमुदी द्वारा से पठन पाठन में बच पाई है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे विद्वान लोगों ने सिद्धांत कौमुदी पर लिखा तो सही, लेकिन आद्योपांत नहीं लिख पाए, जिससे छात्रों को बहुत अभाव खटकता था कि उनके सिलेबस में तो वो पुस्तक थी, लेकिन कभी उसे पूरा नहीं पढ़ पाते थे। गोविंदाचार्य जी ने एक बड़ा ही अभूतपूर्व कार्य किया कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को 7 भागों में प्रकाशित करवा दिया उन्होंने, और बड़ा ही श्रम करके। तो यह ऐसा कार्य है जो अभी तक नहीं हो सका था। इतने अच्छे तरीके से व्याख्या मित्रों, यदि हम बाल मनोरमा व्याख्या को छोड़ दें, तो इस तरीके की व्याख्या तो संस्कृत में भी उपलब्ध नहीं है, अन्यत्र कहीं पर भी इस तरीके की व्याख्या। तो हम उन पुण्यात्मा को सदैव स्मरण करते हैं। अभी पिछले साल ही लॉकडाउन के आसपास उनका शरीर हो गया था, वो इस धराधाम को छोड़ करके सदैव वैकुंठ निवास करने वाले बन गए हैं, लेकिन उन्होंने जो इस धराधाम पर रहते हुए कार्य किया और उनके संस्था के जो लोग अभी कर रहे हैं, वो अत्यंत ही श्लाघनीय है। क्या कहें, उन्हीं विद्वान को मैं इसलिए आज के परिप्रेक्ष्य में स्मरण कर रहा हूं प्रकाश जी, कि उन्होंने जैसे वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का कार्य किया, उससे पहले लघु सिद्धांत कौमुदी का भी उन्होंने कार्य किया, और उन्होंने एक पुस्तक और बनाई है, ऋजु सिद्धांत कौमुदी। तो यह ऋजु सिद्धांत कौमुदी मैंने अभी कुछ दिन पहले मंगा ली। मैं 1 साल से इसके लिए प्रयासरत था, इस पुस्तक को मंगाने के लिए। अब वो मैं प्राप्त कर चुका हूं। तो जैसे लघु सिद्धांत कौमुदी में
लोकोपयोगी 1276 सूत्र का यहाँ प्रयोग किया गया है, तो वहीं पर ऋजु सिद्धांत कौमुदी में गोविंदाचार्य जी ने अति महत्वपूर्ण, जो नए छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और जो शीघ्र ही व्याकरण में प्रवेश चाहते हैं, जिससे अन्य शास्त्रों को भी वो पढ़ सकें, उनके लिए ऐसा एक सरल मार्ग बनाया ऋजु सिद्धांत कौमुदी, जिसमें मात्र पाणिनि जी के 600 सूत्र वर्णित हैं। तो उन सूत्रों को यदि पढ़ लिया जाए, उस पुस्तक को पढ़ लिया जाए, तो ये लौकिक संस्कृत का काफी सारा मार्ग सुलझ जाता है। जो बच्चे जल्दी प्रवेश करना चाहते हैं, तो ये सब उसके लिए है। तो चलिए, ये सब बात से आपको थोड़ा अवगत कराना था। अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो ये सभी शब्द इस तरीके से बन जाएंगे। तो याद रखिएगा, कितंगित का उज्झलादि, कितंगित का उदाहरण तो हमने यहाँ एक कितन वाला प्रस्तुत कर दिया, क्विप का उदाहरण यह प्रस्तुत कर दिया है। ठीक है, ये सभी क्विप प्रत्यांत शब्द हैं। और अब बचा था इसमें अनुनासिक के परे रहते का उदाहरण। अनुनासिक के परे रहते का उदाहरण है ओम शब्द की सिद्धि। ठीक है, मेरे नाम में भी ओम लगता है। तो जब ये सूत्र आया, ज्वर त्वर श्रव्य श्रव्य भी मवाम उपधायाश्च, तो मैं अपने नाम की सिद्धि कैसे छोड़ सकता था। हमने इसको लिखा। ठीक है, और इससे सूत्र भी समझ में आ जाएगा, ये भी तो है। तो अनुनासिक के परे रहते का उदाहरण देखिए। एक सूत्र है और उणादि का अवतेष्टिलोपश्च, कि अव धातु से ये मन प्रत्यय करता है, चकारात मन प्रत्यय, और टीका लोप भी होता है। प्रत्यय की टीका लोप है यहाँ पर, ये समझिएगा। अवतेष्टिलोपश्च मतलब प्रत्यय की टीका लोप। तो अव धातु से मन प्रत्यय किया है, तो अव मन, और मन प्रत्यय के टी का लोप हो जाएगा, तो म बचेगा। तो अव म ऐसी स्थिति होगी। अब आप लगा दीजिएगा ज्वर त्वर श्रव्य विमा उपधायाश्च सूत्र को। इसमें अव धातु आई है, अतः उपधा और वकार के स्थान पर ऊठ कर देना। ऊठ कर देंगे तो स्थिति हो जाएगी ऊठ म, क्योंकि अव धातु के पूरे के स्थान पर हो जाएगा ये ऊठ, क्योंकि वकार उपधा और वकार अंत्यल से पूर्वण उपधा संज्ञक होता है, तो अकार आ गया अंटा में, और वकार के स्थान पर होता है तो वकार भी आ गया, मतलब पूरी धातु के स्थान पर ऊठ हो गया, ऊठ का ऊ बचेगा। तो ऊ प्लस म। ठीक है, और एक और बात याद रखिए, यदि जो ऐसा विधान मानते हैं कि दो ऊठ का विधान होगा, उपधा के स्थान पर अर्थात अकार के स्थान पर अलग से होगा और वकार के स्थान पर अलग से होगा, तो ऐसी स्थिति में उन दो ऊठ का सवर्ण दीर्घ करके, एक उनका मतलब ठकार संज्ञा करके हटा लेना, एक ही ऊ बचेगा। तो तब वहां पर ऊ म ऐसी स्थिति हो जाएगी, सवर्ण दीर्घ करने के बाद भी वही स्थिति होगी। ठीक है, याद रखेंगे आप, क्योंकि इस प्रकार की दो ऊठ वाली प्रक्रिया है ना। अव्यय प्रकरण में जब सिद्धांत कौमुदी में बाल मनोरमा टीका को देखना, यहाँ पर ये ओम और अथ शब्द आए हैं, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा स्वरादि निपात मध्यम वाले प्रकरण में। तो वहां पर उन्होंने दो ऊठ करके इसको बनाया है। तो एक ऊठ से या दो ऊठ से, दोनों तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, दोनों ही प्रक्रिया है। और फिर इस उकार को कर देना सार्वधातुक आर्वधातुकों से गुण, तो भैया ये ओम बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर टी, यहाँ पर ये, हाँ, इसको प्लुत वगैरह भी हो जाता है, तो ओकार को ओम इस प्रकार से उसका उच्चारण करना चाहिए। तो ये ओम शब्द इस तरीके से बन जाता है। ओम को ऐसे लिखते हैं, लिखने के कई तरीके हैं, और ऐसे भी लिखा जाता है ये। ठीक है, ओम, तब ये प्लुत का, तब इस साइन को आप प्लुत का साइन समझिएगा। प्लुत का अगर साइन मतलब तीन मात्रा वाला, नहीं तो आपका ये ओम ऐसा ऐसा वाला बनेगा ना। ये ओम ज्यादातर ऐसे आपको लिखा मिलेगा ओम। तो ओम ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। एक तीसरा और प्रकार है इसका, ऐसा वाला, ये वाला आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। तो
कहने का मतलब है ये तो सिंबल है, इस ध्वनि का जो हम बोल रहे हैं उसको ऐसे ही बोलना चाहिए, ओम। तो सही सिंबल तो आप इसे समझिएगा। अब इस प्रकार का जो सिंबल बनता है आपने ज्यादातर देखा होगा, ये तो राष्ट्रीय सिंबल बन चुका है ओम का, ये वाला। तो ये वाला जो सिंबल बनता है ओम का, ये राष्ट्रीय सिंबल है अब। क्यों? इसका कारण है कि गीता गीता में लिखा है ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन्। तो इसके चलते लोगों ने समझा जी वो एक अक्षर वाला ही ब्रह्म होता है, तो तीन अक्षर वाला ओम ऐसा नहीं होता, हालांकि वो तीन अक्षर नहीं है। ठीक है, तो ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म से है। यहाँ पर ऐसे भी व्याख्या की जाती है, अकार उकार मकार, इस तरीके का भी यहाँ पर व्याख्यान है ओम बनाने के लिए। तो चलिए ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। ये मैंने उदाहरण एक्स्ट्रा आपको उदाहरण दे दिया बस, तो इन शब्दों की भी सिद्धि हो जाएगी। ऐसे ही अंतिम सूत्र है इसका, इच्छा। इच्छा शब्द का निपातन होता है, का शेर निपातोया, इस धातु से निपातन किया गया है। किस किस चीज का निपातन है? तो लिख रहे हैं यहाँ पर, अलग से हमने अर्थ भी लिख दिया है कि ईशेर भावे श प्रत्ययो, इस धातु से भाव में श प्रत्यय करना है। और यग अभावश्च निपात्यते, और भाव में भाव कर्मणों से जो यहाँ पर यक की प्राप्ति होगी, उस इस सूत्र से भाव कर्मणों से यक की प्राप्ति होगी, तो उसके अभाव का निपातन किया गया है। ये दो काम यहाँ पर निपातन। ठीक है, अब आइए इनकी सिद्धि को किस तरीके से लिखा है सुधा व्याख्याकार ने और वीवी मिरासी जी ने, उन दोनों को हम देख लेते हैं। आइए अब आपके सन्मुख प्रस्तुत है सुधा व्याख्याकार ने इनका व्याख्यान कैसे दिया है वो देखिए। तो ये तो आगे की बात लिखी है इसमें, चलिए इस पीछे वाले में है फिर। हाँ जी, यहां देखिए, हेति ही कीर्ति ही, ये तो सब हो गया था, यहां से है अब। ये है आपका ज्वर त्वर श्रव्य पदायाश्च। इसमें धातुओं को पढ़ते हैं, ज्वर त्वर श्रवी अवि और मव, ये धातु हैं इसमें। ठीक है, क्या क्या अनुवृत्ति होती है, कैसे अर्थ बनता है, आप ये जान ही चुके हैं। आइए थोड़ा आगे से इसको पढ़ते हैं। जैसे इन्होंने जूह बनाया है, कैसे बनेगा कि ज्वर धातु क्विपी क्विपो लोपे, और प्रत्यय लक्षण न क्विप सत्वा, प्रत्यय लक्षण से क्विपा पर है, तो ज्वर त्वर श्रव्यवि मवाम उपधायाश्च इति उपधा वकारयोः ऊठी। उपधा और वकार को उठ कर देना, तो इन्होंने ऐसे लिख दिया है ज ऊठ और र। ठीक है, इन्होंने एक ही बार उठ किया है। ठीक है, अर्थात उपधा वकार को मिलाकर के उठ किया है, एक पक्ष को स्वीकार किया है। इति जाते ठसित संज्ञा लोपे चक्रते संयोगी चक्रते जूरा इति भूते प्राप्त लोपे हलज्ञा दिन स लोपे और रस्य विसर्गे च जूहिति रूपम। ठीक है, और इसी तरीके से अब तो ये कह गए इसको, एवं इसी तरीके से जू तू श्रव धातु से श्रु, अव धातु से ऊ और मव धातु से मुहु, ऐसे ही बना लेना। और इच्छा सूत्र के द्वारा निपातन किया गया है, तो भाव में स नत्व का निपातन किया गया है। ठीक है, तो इच्छा शब्द बना लेना बस, ये भाव में स प्रत्यय करके इच्छा, तो यहाँ पर नत्व कर्तरी कारके चेत्यर्थ। ठीक है, निपातन सामर्थ्यादिति भाव। खैर ठीक है, इतनी सी बात इन्होंने लिखी है। आइए अब अग्रिम व्याख्या में देखते हैं पीवी मिरासी जी ने क्या इसकी व्याख्या लिखी है इन दो सूत्रों की। इधर देखते हैं इसमें क्या किसकी अनुवृत्ति होती है, ये सब लिखे हैं। आगे लिखते हैं कि एतेषां धातूनां उपधा वकारयो स्थाने ऊठ स्यात् कौ झलादौ किति ङिति च परे। ज्वर धातो हो क्विपि प्रकृत सूत्रेण वकार अकारयो हो ऊठादेशे, ये भी दो के स्थान पर एक ही ऊठादेश को मान रहे हैं।
तो जूर इति जाते सौ फलज्ञाभ्यो इति सुलोपे रकारस्य विसर्गे और जुह इति रूपम। ठीक है, बना दिया सित्वर धातु से तुह और श्रव धातु से श्रुह, अव धातु से उह। इस इच्छायाम धातु से निपातन किया जा रहा है इच्छा। तो यहाँ पर क्या है, ये भाव में ही होगा इच्छा है, भाव अर्थ में ही से निपातित किया जा रहा है। इस धातु से भाव में श प्रत्यय कर देना और यज्ञ का अभाव निपातन कर देना है। श और यज्ञ अभाव दोनों निपातन करने। नहीं तो क्या होता, अन्यथा से कृते यदि स प्रत्यय हो जाता, क्योंकि इस इच्छायाम तो दादीगण की धातु है ना, तो स विकरण उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अन्यथा से कृते सस्य सार्वधातुकत्वात् भावे, भाव में सार्वधातु के यक इति यक स्यात्, नहीं तो यक प्रत्यय हो जाता। ये कहा इन्होंने, सस्य आर्धातुकत्वात् भावे सार्वधातु के यक से यक हो जाता, इसलिए वहां पर स और यक अभाव का निपातन किया गया है। तो ठीक है, क्या बन जाएगा, इच्छा शब्द बना दिया है बस इस धातु से। ठीक है, तो मित्रों ये सब है यहाँ पर। ठीक है, तो आज के पाठ में हम वैसे तो सोचे थे कि थोड़ा और आगे तक बता दिया जाए इन सब चीजों को, लेकिन हमने सोचा कि समय हो गया है, जितना बन गया है उतना ही आपको पढ़ा देते हैं, बता देते हैं। ठीक है, तो ये बात है जी। तो यहाँ पर इस धातु से आप इच्छा बना लीजिएगा, यक अभाव का निपातन हो जाएगा यहाँ पर। इस सुगमियमाम छा से इसको छा हो जाएगा और निपातनात से आप इच्छा बना दीजिएगा, आजाद तष्टाप से टाप आप करके जो जिस तरीके से करते हैं उस तरीके से इसे बना करके सिद्ध कर लीजिए। बस इच्छा निपातित है, सिद्ध प्रक्रिया का निर्देश भर है। तो ठीक है मित्रों, आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। अब इससे आगे हमें लगता है एक वीडियो और बनाना ही पड़ा हमें इसके लिए, तो अब वो कल बनाते हैं, एक वीडियो और बनाएंगे तो ये विषय पूरा हो जाएगा, स्त्रियाधिकार पूरा हो जाएगा। उसके बाद हम उत्तर कृदंत में नपुंसकाधिकार को पढ़ेंगे। तो बस एक वीडियो और दूर है इससे, तो चलो समापन करते हैं फिर। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। प्रणम्यते।